फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हो गए गाइस। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और आपके लिए एक सरप्राइज है कि मैं आज मॉर्निंग में आपके लिए लेके आई हूँ नथिंग विदाउट यू का जो है नेक्स्ट चैप्टर। होप सो कि आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। मुझे पता है कि स्टोरी स्टार्टिंग में बहुत सैड है। इस चैप्टर में वो दोनों जो है वो साथ आने वाले हैं। एंजॉय कीजिएगा। आगे भी कुछ चैप्टर जो है वो सैड होंगे, लेकिन जल्दी से ये स्टोरी एंड भी हो जाएगी। चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, अब हम जो है अपनी स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लास्ट स्टोरी में देखे थे कि जो ईवो है वो मन में सोच रहा होता है कि जानगा आप मुझे क्यों नहीं छोड़ सकते, और इसके बाद वो उसे कहता है कि जानगा प्लीज मुझे भूल चाहिए। तभी हमारा जान जो होता है वो चक्कर करके हंसता है और वो ईवो से कहता है कि तुम सही हो, जब रुक जाना चाहिए। तभी ईवो जो है वो रिप्लाई करता है कि हाँ, अब आपको रुक जाना चाहिए। अब मुझे कभी भी कॉल मत कीजिएगा, और हाँ, मुझे ढूंढने की कोशिश तो कीजिएगा ही मत। तभी हमारा जान जो होता है वो उससे कहता है कि डोंट वरी, अब अगर तुम मुझे ढूंढना चाहोगे या तुम मेरी आवाज सुनना चाहोगे ना, तो तुम्हें मेरी ना आवाज कभी नसीब होगी, नहीं मेरा चेहरा कभी नसीब होगा। इसके बाद जो जान होता है उसकी कॉल में एक आवाज आती है कि आह। वो कहता है कि कभी नहीं सुन पाओगे तुम मुझे। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो चक्कर करके अगेन से जो है वो हंसना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो हमारा ईवो जो होता है वो टेंस हो जाता है और वो कहता है क्या कह रहे हो आप, और ये आवाज 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 किसकी थी जानगा, क्या आप ठीक है? तभी हमारा जान जो है वो उसे रिप्लाई करता है, अब मैं और जीना नहीं चाहता, वांट टू स्टॉप, मैं रुकना चाहता हूँ यहीं। और हमारा जान जो था ये सब कुछ एक हल्की आवाज में बोल रहा था। उसकी आवाज ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा थक चुका है। और जब हमारा ईवो ये टोन जो है वो जान की सुनता है तो उसके पांव तले से जो है वो जमीन जो है वो हिल जाती है। तभी वो कहता है कि क्या कह रहे हो आप, क्या पागल हो? आप जानते हो आप क्या कह रहे हो? तभी हमारा जान कहता है कि मैं थक चुका हूँ, मैं इन सब चीजों से बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, बस तुम अपनी लाइफ में खुश रहना। तभी हमारा ईवो जो होता है वो जान से कहता है कि जान का प्लीज स्टॉप जोकिंग, ये मजाक नहीं है। तभी हमारा जान जो होता है वो उससे कहता है तुम्हें लगता है कि मैं अभी मजाक करने की स्थिति में हूँ, और वो अगेन से हंसना जो है धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। तभी हमारा ईवो कहता है, वो कहता है जान नो नो बेबी प्लीज डोंट डू दिस, कुछ मत करना। तभी हमारा जान उसे रिप्लाई कहता है और कहता है इट्स टू लेट बेबी, मुझे जो करना था मैं वो कर चुका हूँ। तभी हमारा ईवो जो होता है वो टेंस होकर उससे पूछता है कि जान का व्हाट्स रॉन्ग विद योर वॉइस, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या हुआ? तुम्हारे साउंड इतनी वीक क्यों आ रही है? तुमने कुछ किया क्या? प्लीज मुझे बताइए। तुम क्या कर रहे हो जानकर, प्लीज बताइए ना। तभी हमारा जान जो होता है वो उससे रिप्लाई करता है कि मैंने अपनी कलाई काट ली है, तुम अपनी लाइफ में खुश रहना। तभी हमारा ईवो जो होता है वो कहता है कि गर्ल व्हाट आर यू डूइंग, आपने ये सब कुछ क्यों किया, क्या आप पागल हो? तभी हमारा जान कहता है कि बेबी आई लव यू सो मच, बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं अब सोना चाहता हूँ। और इसके बाद जो हमारा जान होता है उसकी आवाज टोटली वीक हो जाती है। जो भी वो कह रहा था वो ईवो को नहीं सुनाई दे रहा था, और यहाँ ईवो दूसरी साइड जो है ये सब कुछ सुनने के बाद जो था वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा ईवो है वो खुद से ही कहने लगता है कि नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ नहीं हो सकता, मैंने ऐसा क्यों किया? मैं पागल हूँ, वो पागल नहीं है। अब मैं क्या करूँ? और वो ऐसे ही स्लर्ड स्पीच में जो था वो खुद से ही बातें किए जा रहा था। ईवो कहता है कि जान वेयर आर यू, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन तभी जान के साइड से कोई आवाज नहीं आती। वहाँ एक पिन ड्रॉप साइलेंस थी, नो वॉइस नथिंग। और यहाँ जो हमारा ईवो था वो बहुत ज्यादा डर चुका था, बिकॉज उसे पता था कि जान वैसा पर्सन नहीं है जो मौत को लेके किसी से मजाक करे। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो वहां से उठता है, अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है और गाड़ी की तरफ भागना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़े समय में ही वो पार्किंग में पहुंच जाता है, गाड़ी में बैठता है और अपने फोन में जो है वो जेई का नंबर जो है वो फाइंड करने लगता है। कांपते हुए हाथों से वो जेई को कॉल लगाता है। तभी जेई जो है वो फोन उठाते हैं, वो कहते हैं हेलो। तभी हमारा ईवो जो है वो रिप्लाई करता है हेलो जी इट्स मी ईवो, मैं बोल रहा हूँ, मैं ईवो बोल रहा हूँ, क्या तुम हो यहाँ? तभी जेई कहती है ओह वाह ईवो, तुम्हें मेरी याद आई, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? तुमने इतना बुरा उसके साथ किया है और अभी तुम्हें मुझे कॉल करने की हिम्मत है? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तभी हमारा ईवो जो है वो रिप्लाई करता है फाइन, तुम मुझसे हिट कर सकती हो, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। ये जान के प्लीज एक बात मेरी बात सुनो, फोन मत काटना। हमारी जी जो थी वो पैनिक होकर पूछती है जान उसे क्या हुआ? हमारा ईवो जो है वो रोता हुआ कहता है कि प्लीज सेव जान का, प्लीज सेव हिम,
वो प्लीज़ उसे उसे बचा लो, मेरे लिए बचा लो प्लीज़, उसे बचा लीजिए। जी कहते हैं व्हाट डू यू मीन? क्या हुआ है उसे? तुम अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहे? कहाँ हो अभी? जान जान को क्या हुआ? वो कहाँ है? तब वो पैनिक होकर कहता है कि उसने सुसाइड कमिट किया है, प्लीज़ सेव हिम। हरिए अब उसके घर पे जाइए, वो शायद घर पे होगा, उसने कुछ कर लिया है खुद को। उसने मुझसे कहा कि उसने अपनी कलाई कट कर ली है। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से है वो रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जी इस टाइम जो थी वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। वो कुछ टाइम के लिए ईवो की बातों पे जो था वो बिलीव नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब उसने एक बार तो जान का नाम सोचा और जब उसने देखा कि ईवो इतना रोते हुए बात कर रहा है तो वो उस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहती थी। उसने चैंग को कहा और वो दोनों जो है वहाँ से जान के घर के लिए निकल जाते हैं। जब वो दोनों जान के घर पे पहुँच जाते हैं, उसका डोर ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि जान सामने फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है और जिसकी सांसें बहुत ही ज़्यादा धीमी चल रही हैं। इसके बाद वो दोनों जो है चैंग को और जान को वहाँ से लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। 1 घंटा जो है यहाँ से निकल जाता है और उसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो भागता हुआ बाहर से जी की तरफ को आता है, जो कि इमरजेंसी रूम के बाहर जान का वेट कर रहे थे। यहाँ हमारा ईवो का बिल्कुल ये जो था ना वो बिल्कुल मैसी हो चुका था। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा पफी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा ही रोया हुआ है। जी उसके इस बिहेवियर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी और वो इसकी तरफ एक कन्फ्यूज़ लुक से देख रही थी। और वो सोचती है कि अगर ईवो ने इतना ज़्यादा समय लिया है तो वो कहीं बीजिंग से बाहर स्टे कर रहा है। और जी ये भी सोचती है कि इसके चेहरे को देख के लग रहा है कि जितना देर इसने ड्राइव किया है उतना देर ये रोता हुआ आया हुआ है। लेकिन अगर ये उससे प्यार नहीं करता तो इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है और ये सब कुछ क्यों कर रहा है। जी उसके बाद ईवो की तरफ देखती है और उससे कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ईवो। जो हमारा ईवो होता है उस टाइम वो जी के हैंड को पकड़ लेता है, घुटनों पे बैठ जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है वो रोना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा लेकिन प्लीज़ मुझे एक बार ये बता दीजिए क्या जान सही है, क्या वो ठीक है। तभी जी कहती है कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर ने अभी तक कुछ नहीं बताया है, सिर्फ उन्होंने ये बात कही है कि वो अभी खतरे से बाहर नहीं है क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड जो है वो लॉस हो चुका है। कुछ समय के बाद जो डॉक्टर है वो जान के रूम से जो होता है वो बाहर आता है। वो तीनों जो है वो भागते हुए डॉक्टर के पास जाते हैं। तभी ईवो जो है वो तुरंत डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर वो कैसा है, क्या वो अभी ठीक है। तभी डॉक्टर उसे कहते हैं कि हाँ जान अभी डेंजर से बाहर है, डोंट वरी वो अभी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन इन केसेस में आपको जो है वो पेशेंट की फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। या ये ऐसा कहें कि तुम्हें उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि जो आपका पेशेंट है वो जल्द से जल्द उसके जो भी उसे प्रॉब्लम है लाइक डिप्रेशन वो उससे जल्दी बाहर आ सके। ये सुनने के बाद जो हमारा ईवो होता है वो अपनी गर्दन जो है वो नीचे की साइड कर लेता है और वो जानता था कि जान की इस कंडीशन का जिम्मेवार वो खुद है। जान को डिप्रेशन उसकी वजह से हुआ है। तभी चैंग जो होता है वो डॉक्टर से कहता है कि हाँ डॉक्टर आज के बाद हम उसका ध्यान रखेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि वो अगेन कभी भी इस कंडीशन में ना पहुंचे। क्या अब हम उससे मिल सकते हैं? तभी डॉक्टर कहता है कि आप उससे मिल सकते हो। वो थोड़े समय में जो है अपनी कॉन्शियस जो है वो रीगेन कर लेंगे। चैंग जो होता है वो डॉक्टर को कहता है कि थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने उन्हें बचा लिया। इसके बाद जो डॉक्टर है वो चैंग की तरफ एक स्माइल पास करते हैं और वहां से चले जाते हैं। यहाँ वो दोनों जो है वो ईवो की तरफ जो है वो देखना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ हमारा ईवो जो है वो इतना ज़्यादा रो रहा होता है कि उसने अपनी हालत जो है ना बिल्कुल खस्ता कर ली होती है रो रो के। वो दोनों जो थे वो बहुत गुस्सा थे ईवो पर क्योंकि वो जानते थे कि जान की इस कंडीशन का जो रीज़न है वो ईवो ही है। लेकिन अभी ईवो की कंडीशन को देख के वो उसे कुछ नहीं कह पा रहे थे। उनका हर्ट जो था ना वो भी पेन कर रहा था ईवो की इस हालत को देख के क्योंकि वो देख सकते थे कि ईवो कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है ये सुनने के बाद कि जान की अभी कंडीशन कितनी खराब है। तभी जी जो होती है वो ईवो से कहती है कि क्या तुम अंदर आके उससे मिलना चाहते हो। तो यहाँ हमारा ईवो जो है वो अपनी मुंडी हिला देता है। तभी जी ही कहती है कि क्यों मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहते। तभी हमारा ईवो जो है वो रिप्लाई करता है कि मैं उनकी इस कंडीशन का जिम्मेवार हूँ ना, मुझे हिम्मत नहीं है उनसे मिलने की। इसके बाद जो हमारा ईवो है वो सिसकियाँ लेने लगता है लेकिन तभी चैंग जो होता है वो उसे रिप्लाई करता है कि बेशक तुम इसका रीज़न हो जो अभी उसकी कंडीशन है लेकिन इस कंडीशन के बावजूद भी वो सबसे पहले तुम्हें ही देखना चाहेगा। यहाँ ईवो जो है वो काफ़ी देर तक हेजिटेट करता है लेकिन एट लास्ट में वो अपना मन बना लेता है कि वो जान से मिलने जो है उसके रूम में जाएगा। इसके बाद वो अपने आंसू पहुंचता है और उन दोनों के साथ जो है वो जान के रूम में एंट्री लेता है। जैसे ही वो तीनों अंदर जाते हैं जान जो होता है उनकी तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है।
और जान की आंखें जो है वो बहुत बड़ी-बड़ी हो जाती है जब वो देखता है कि ईवो भी उससे मिलने वहाँ आया हुआ है। बिकॉज़ उसने कभी नहीं सोचा था कि ईवो उससे मिलने वहाँ आएगा। तभी हमारा जान जो होता है वो सिर्फ़ एक बात कहता है कि ईवो, और उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तो होता है कि वो फिर अगेन कहता है कि ईवो, यहाँ हमारा हमारा जो जान होता है वो अपनी रिस्ट को जो है वो हर्ट कर लेता है जब वो उठने की कोशिश करता है। तो ये हमारा ईवो जो है वो जान को डांटते हुए कहता है कि जान का ये आप क्या कर रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही रहिए। इसके बाद जो हमारा ईवो है वो जान को जो है वो नीचे सोने में जो है हेल्प करता है, उसका तकिया वगैरह जो है वो ठीक करता है। तभी उसकी नज़र जो होती है उसकी कलाई पे जाती है। जब वो उसके हाथ को देखता है तो वो उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है और बहुत ही ज़्यादा रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी हमारा ईवो जो होता है वो रोते रोते जान से कंप्लेंट करने लगता है कि आपने ये सब कुछ क्यों किया गा, क्योंकि आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, आपने खुद को जान जान से मारने की कोशिश करी, आपने ये सब कुछ किया क्यों? तभी हमारा जान जो होता है वो उसकी तरफ देखता है और एक हल्की आवाज में कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, और तुम रो क्यों रहे हो? तुम ही तो चाहते थे ना कि मैं तुम्हारी लाइफ से डिसअपियर हो जाऊं, तुम्हारी लाइफ से कहीं दूर चला जाऊं। तभी हमारा ईवो जो है वो रोते रोते कहता है कि नहीं जानकर, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था, मैंने ये सब कुछ इस दिन को देखने के लिए नहीं किया था जानकर, प्लीज आप आज के बाद ऐसा कभी मत कीजिएगा। और इसके बाद जो हमारा ईवो है वो अगेन बहुत जोर जोर से रोना जो है वो वहाँ स्टार्ट कर देता है। तभी हमारा जान जो होता है वो कंफ्यूजिंगली ईवो से पूछता है कि ईवो, तुम चाहते क्या हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते, तो तुम यहाँ पे क्यों हो? क्या चाहते हो तुम मुझसे? तभी ईवो कहने लगता है कि ग आए, और वो कुछ समय के लिए जो है वो रुक जाता है और फिर कहता है, ग मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं आपसे प्यार करता हूँ ग, आई लव यू सो मच। मैंने आपको कभी प्यार करना नहीं रोका, हमेशा से ही आपसे प्यार करता था और हमेशा करता। इसके बाद वो कुछ नहीं बोलता, वो अपने आंसुओं को पोंछता है और अगेन नीचे देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और जान एक क्वेश्चनिंग भरी आंखों से जो है उसकी तरफ देखता है कि ये हर बात को आधा क्यों बोल के छोड़ रहा है। जान उससे कहता है कि इससे आगे। तभी उस ईवो कहता है कि मेरे खुद के कुछ रीजन थे जिनकी वजह से मैं आपसे ब्रेकअप करना चाहता था। तभी जान कहता है कि क्या थे वो रीजन, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। तभी हमारा ईवो जो होता है वो जान से कहने लगता है कि जानकर, मैं आपके लिए गुड इनफ नहीं हूँ, मैं चाहता था कि आप अपने लाइफ में एक ऐसे पर्सन को ढूंढें जो आपके लायक हो, जो आपसे प्यार करे, जो आपके बराबर का हो। लेकिन शायद मेरा ये डिसीजन बहुत गलत था, मुझे नहीं पता था कि आप ये सब कुछ कर देंगे। आप क्या डमी थे जो आपने ये सब कुछ किया? तभी जान जो होता है उसे चुप करवाते हुए कहता है कि आज बोल दिया, आज के बाद मत बोलना कभी। तुम मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट थिंग हो जो मेरे साथ आज तक हुई है। जब से तुम मेरी लाइफ में हो मैंने जीना स्टार्ट किया है। मैंने कभी तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोचा ही नहीं। तुम क्या सोचते हो किसी और के साथ रहना, ये सोच के ही मुझे कितना पेन होता होगा। तुम्हारे बिना जीने का तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता, और तुम्हारे बिना खुशी वो क्या होती है, मैं तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं रह सकता। कभी ईवो जो होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि एडियट, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? जान जो होता है उसकी तरफ एक सैड स्माइल देता है और उससे कहता है कि पता नहीं, बस हो गया। तभी ईवो जो होता है वो उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो उससे कहता है कि बट जानकर, आपको मेरे बगैर ही जीना पड़ेगा। और इसके बाद हमारा ईवो जो होता है उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और वो जान को बताता है कि जानकर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। तभी हमारा जान जो होता है वो पैनिक होकर उससे कहता है कि क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम पागल हो? प्लीज मुझसे झूठ बोलना बंद करो, अब मैं तुम्हारे झूठ से जो है वो थक चुका हूँ। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे दूर रहूं तो मैं दूर रह सकता हूँ, लेकिन प्लीज ये सब कुछ मत बोलो मुझसे। तो हमारा ईगो जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि काश, काश जानकर ये एक झूठ होता, लेकिन ये झूठ है नहीं है, और मैं इस वक्त आपसे कोई भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है। फिर हमारा जान जो होता है वो अगेन पैनिक कर जाता है और उससे कहता है कि नहीं, ये सब कुछ तुम ब्रेकअप करने के लिए कर रहे हो ना, जैसा कि तुमने लास्ट टाइम किया था। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैं तुम पे विश्वास नहीं करता, मुझे पता है तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। अभी हमारा ईवो कहता है जान का। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो जान का हैंड पकड़ने की जो है वो कोशिश करता है, लेकिन हमारा जान जो होता है वो ईवो का हाथ जो है वो झटक देता है और दूसरी साइड देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ हमारा ईवो समझ गया था कि जान बहुत ही ज्यादा दुखी है, उसका दिल टूट चुका है। तभी हमारा ईवो जो होता है वो वहां से उठता है, अपने पॉकेट से एक पेपर निकालता है, उसे जान के बेड पे रखता है और हल्के हल्के दबे पाँव से जान के रूम से बाहर चला जाता है। जब जान को
पता लग जाता है कि ईवो रूम से बाहर चला गया है, तो वो उस पेपर को उठाता है, उस पेपर को ओपन करता है, और जब वो एक मेडिकल रिपोर्ट होती है जिसमें ये कहा गया होता है कि ईवो को ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। तभी हमारा जान जो होता है वो रोते रोते कहता है कि ये झूठ क्यों नहीं है, ये नहीं हो सकता, प्लीज गॉड इसे झूठ बना दो, उसे खोना नहीं चाहता। ये एक बुरा सपना है, मैं इस सपने को नहीं देखना चाहता, मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ। और ऐसा कहते कहते ही हमारी जान की आंखों से जो है वो बहुत ज़्यादा आंसू जो है वो मोतियों की तरह बहना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तभी ईवो जो होता है वो रूम से बाहर आ जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है। यहाँ जो हमारे चैंग और जीई होते हैं वो काफ़ी समय पहले ही रूम से बाहर आ गए थे। तभी जीई जो होती है वो ईवो को देखती है और उससे कहती है कि तुम कितने बड़े ड्रामेटिक हो, तुम रो क्यों रहे हो। जीई कहती है कि तुम इतना ड्रामा करते हो, अब तुम रो रहे हो, तुम्हें पता है कि ये जब कुछ जो हो रहा है ना ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, और अगर अब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है ना तो उसका रीज़न भी तुम ही हो। रोना है तो रोते रहो, लेकिन ये ड्रामा यहाँ मत करो। ईवो जो होता है अपना सिर नीचे करता है, नोट करता है और अपने टीयर्स जो हैं वो क्लियर करता है। ईवो उससे कहता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे पता है ये सब कुछ मेरी गलती है, मैं जानगा के लिए कुछ खाना बनाने के लिए जा रहा हूँ, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा, प्लीज़ उनका ध्यान रखना। तभी जी जो होती है अगेन गुस्से में उससे कहती है कि तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके बाद हमारा ईवो जो है वो नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। और ऐसे ही हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। होप सो कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। भूलना मत सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं यार, और आजकल तो लाइक और कमेंट भी नहीं आ रहे हैं यार, देख लिया करो। और व्यूज़ तक नहीं चढ़ रहे हैं यार। बता दो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दो कि दीजिए ये दिक्कत है, मैं उस दिक्कत को जो है ना वो ठीक करने की कोशिश करूँगी। तभी तो आपके लिए आगे आगे न्यू स्टोरी ला पाऊँगी ना यार। अगर आप व्यूज़ ही नहीं दोगे, लाइक ही नहीं दोगे तो फिर अगली न्यू स्टोरी बनाने का मन भी नहीं करता। मेरे को पता है मेरे को हिस्टोरिकल इतनी अच्छी सुनाने नहीं आती, लेकिन आगे आगे आपके लिए अच्छी हिस्टोरिकल लाने की कोशिश करूँगी। चलिए आज के लिए बहुत ज़्यादा बातें होगी, बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया मैंने लास्ट में भी। तो फिर अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।